जय हिंद। आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं। द टॉपिक इज वैगनर ग्रुप। रशिया में इन दिनों बहुत ही हलचल मची हुई है। वहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे रिवॉल्ट हो चुका है जनता, और वहाँ की जो आर्मी है वो गवर्नमेंट के खिलाफ आ चुकी है। तो इन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। क्या सही में पुतिन की सत्ता गिरने वाली है? क्या सही में पुतिन को कोई परेशानी है, या वहाँ के आर्मी जो है वो क्या गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुकी है? तो इन सभी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे और विस्तार से इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वहाँ पे घटनाएं हो रही है, आखिर क्यों इतने दिनों से पुतिन सत्ता में बने होने के बावजूद उसकी लास्ट में उसकी सत्ता क्यों गड़बड़ा रही है, आखिर क्या कारण है, क्यों वहाँ के आर्मी गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुकी है। तो वैगनर ग्रुप जो है, नाम जो वैगनर ग्रुप सुनने में आता है, ये वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी का नाम है। वैगनर ग्रुप का फाउंडर जो है वो है प्रिगोजिन और डेमेट्री। आपको पिक्चर दिखा दूंगा दोनों को। प्रिगोजिन और डेमेट्री 1990 और 91 के दशक में एक प्राइवेट आर्मी का गठन करता है। प्रिगोजिन के बारे में कहा जाता है कि ये व्लादिमीर पुतिन का जो प्रेसिडेंट है रसिया का, उसका सेफ। 1990 में पुतिन ने क्या किया? 1990 में सरगेई लेवरोव ने क्या किया? सॉरी, नॉट सरगेई लेवरोव, प्रिगोजिन ने क्या किया? वो प्राइवेट आर्मी का गठन किया। उससे पहले उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला था। उस रेस्टोरेंट में पुतिन कभी कभी जाकर के खाना खाया करते थे, और ऐसे ही मिलने जुलने के सिलसिले में दोनों में दोस्ती बढ़ी। दोस्ती बढ़ने के कारण पूरी आर्मी को खाना खिलाने का टेंडर उसको प्रिगोजिन को दे दिया गया, और इसके बाद धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ती गई, उसके नेटवर्क बढ़ते गए, और उन्हीं की सहायता से बाद में उन्होंने एक प्राइवेट आर्मी का गठन किया। प्राइवेट आर्मी का गठन किया। प्राइवेट आर्मी और गवर्नमेंट आर्मी में क्या फ़र्क होता है? गवर्नमेंट आर्मी एक प्रोसीजर की तरह रिक्रूट होती है। पहले रनिंग होता है, एग्ज़ाम होते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट के द्वारा उसका रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन प्राइवेट आर्मी में गवर्नमेंट का कोई रोल रेगुलेशन नहीं होता है, कोई भी उस पर नियम लागू ही नहीं होता सरकार का। उसे एक प्राइवेट आर्मी या प्राइवेट कंपनी ओन करती है। तो ये होता है प्राइवेट आर्मी। प्राइवेट आर्मी बहुत ही जगह फैले हुए हैं रसिया का, जैसे मल्टी कंट्री ऑफ अफ्रीका बोले। अफ्रीका में बहुत सारे देश, लीबिया, इराक, यूनान, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट आर्मी, वहाँ रसिया का प्राइवेट आर्मी डिप्लॉयड है। वैसे बात करें तो रसिया ही, व्लादिमीर पुतिन ही दोनों आर्मी को ओन करता है, यानी कंट्रोल करता है। एक तो गवर्नमेंट वो तो ऑफिशियली कंट्रोल करता है, और प्राइवेट आर्मी उसको पर्दे के पीछे से ऑन करता है। ये वही बात हो गई जैसे कोई मूवी देखने चले गए तो पर्दे के सामने तो कोई देखता है कि मूवी के सीन में क्या हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो कंट्रोल करने वाला रहता है ऑपरेटर, उसी की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे पुतिन बाबा। बात करते हैं। और तो इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वैगनर ग्रुप का, जो ये आर्मी का संगठन है, वैसे तो आर्मी में हमेशा अच्छे लोगों को लिए जाते हैं जो प्रोसीजर गवर्नमेंट के थ्रू होता है, लेकिन इसमें जो लोगों की भर्ती हुई, जो आर्मी का भर्ती हुआ, वो जेल में जो कैदी बंद रहते हैं उसको निकाल करके इसमें गठित किया गया था। अब जेल जाने वाले लोग तो ऐसे शुद्ध सपाट होंगे नहीं, वो तो पहले से ही खतरनाक। अब उसको जो निकाल करके आर्मी बनाया तो सोचिए वो कितना खतरनाक होगा। एक तो जेल जाने वाले लोग पहले ही खतरनाक होते हैं, ऊपर से उसको आर्मी में घुसा लिया, एक नया संगठन बना लिया, तो वो तो वैसे ही खतरनाक होंगे। और इतना ही नहीं, नेपाल से गोरखा कमांडो भी वहाँ पे धीरे धीरे भर्ती किए जाते थे। तो नेपाल से गोरखा कमांडो भी वहाँ पे रिक्रूट किए जाते हैं। तो जेल की बात हमने कर ली। ये सुर्खियों में सबसे पहले तब आया जब 1914 में रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया। क्रीमिया को एनेक्स करने के लिए इसी वैगनर ग्रुप का सपोर्ट लिया गया था रसिया के द्वारा, और इसको जीतने के लिए उसी समय ये ग्रुप सुर्खियों में आया। दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन पुतिन बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद अभी करंट में जो रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसमें जो रसिया के ईस्टर्न साइड वाला जो डोहान्स्क और लुसांको रीजन था, उसमें इन्होंने क्या किया कि उसी वैगनर ग्रुप के आदमी को डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट का तो उस पर कोई कंट्रोल है नहीं। तो कोई
भड़कम यदि वो कहीं पे मचा दे तो किसी को बोल नहीं सकता। और उन्हीं लोगों ने मिलकर के उस एरिया में बिट्रे किया और रसिया के पुतिन के कहने पर रशियन आर्मी उसको एनेक्स कर ली। और रसिया से बाद में सवाल पूछा गया तो पुतिन बोले ये तो वहाँ के लोगों का कहना था कि हम रसिया में मर्ज होना चाहते हैं, इसीलिए हम उसको एनेक्स कर लिए। तो ये शायद खैर कहने की बात है। अब क्या हुआ बता दी हम कि रसिया के पास कितने 2 प्रकार की आर्मी है, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो ऑफिशियली है, प्राइवेट जो वैगनर ग्रुप प्रिगोजिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और रसिया और यूक्रेन का वॉर रशियन आर्मी अकेले नहीं लड़ रही थी, दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे। इसमें यह देखा गया कि प्रिगोजिन का जो वैगनर ग्रुप है ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजिक तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे लड़ाई में और बहुत सारे एरिया जीत भी रहे थे। तो दोनों में क्या हो गया, कंपटीशन की भावना हो गई। प्राइवेट आर्मी समझने लगी भाई जीत तो हम रहे हैं लेकिन क्रेडिट वो खा रहे हैं, कहीं ना कहीं यदि हम मेहनत करें तो मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, ये वैगनर ग्रुप अपना क्रेडिट लेने के लिए ये उसके बाद जो कमांड सेंटर है इसका रसिया का, जहाँ से यूक्रेन पे अटैक किया जाता है और जहाँ से प्लान बनाए जाते हैं कि कैसे यूक्रेन को कंट्रोल में किया जाए, कैसे न्यू स्ट्रेटेजिक तरीका बनाया जाए, उस जगह का नाम है रोस्टोव। रोस्टोव एक कमांड सेंटर है रसिया का, वहाँ पे एनेक्स कर लिया जाता है वैगनर ग्रुप के द्वारा। उसके बाद M4 हाईवे एक निकलता है उस जगह से मॉस्को की तरफ। मॉस्को और रोस्टोव को जोड़ने का जो सड़क का नाम, जोड़ने वाला जो सड़क है उसका नाम है M4 हाईवे। डिस्टेंस समथिंग 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच का। वहाँ से एक मार्च निकालता है वैगनर ग्रुप मॉस्को के लिए। जैसे दिल्ली सफारी एक एनिमेशन मूवी है, आप लोग देखे ही होंगे। उसमें क्या होता है कि इंसान जंगलों के जानवरों पे बहुत अत्याचार करते हैं, तो वहाँ पे एक बंदर होता है, एक शेर होता है, एक भालू का बच्चा होता है और वो मार्च निकालता है दिल्ली चलो। ऐसे ही इसमें दिखाया जा रहा है, इसमें वैगनर ग्रुप के द्वारा मॉस्को चलो का एक मार्च निकाला गया था। तो उसके 200 किलोमीटर आगे जब पहुंचे तो वहाँ पे क्या हुआ कि रसिया का एक हेलीकॉप्टर को मार के गिरा दिया गया और दोनों ही आर्मी में थोड़े से झड़प भी हुई, लेकिन बाद में कंट्रोल हो गया। और उसके बाद 400 किलोमीटर जो डिस्टेंस बचा रसिया और ये प्राइवेट आर्मी का, तो उसके बाद एंट्री होता है बेलारूस का। बेलारूस को हम सब जानते हैं, बेलारूस एक रसिया का बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है और बेलारूस का जो नेतृत्व करता है, बेलारूस का जो प्रेसिडेंट है वो है लुकाशेंको। लुकाशेंको भी एक कह सकते हैं कि 1994 में सत्ता में आया और 1994 से अभी तक वो सत्ता में बने हुए हैं। ये शायद व्लादिमीर पुतिन का ही फोटोकॉपी है, क्योंकि पुतिन जी भी सत्ता को पकड़ के बैठे हुए हैं और ये भी, तो दोनों एक दूसरे का बहुत ही अच्छा मित्र है। तो लुकाशेंको बेलारूस से कॉल मिलाते हैं और बोलते हैं कि भाई प्रिगोजिन क्या बात है, तुम सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था फिर तुम बिट्रे क्यों कर दिया, तो अभी तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। तो प्रिगोजिन बोला ओके कोई बात नहीं, मैं पीछे हटूंगा, लेकिन मेरा मेरा कुछ शर्त है। यदि मेरे शर्त को माना गया तो मैं पीछे हटूंगा, नहीं तो मैं रसिया को एक नया नेतृत्व प्रदान करूंगा। तो बोला अच्छा बेटा ठीक है, तो अपना शर्त बता। तो बोला कि मुझे बेलारूस, तो प्रिगोजिन बोले कि मुझे बेलारूस आने की अनुमति दिया जाए। तो ये लुकाशेंको बोले ओके ठीक है ये डन। उसने बोला मेरे जितने भी आर्मी है प्राइवेट आर्मी, उसे ऑफिशियली गवर्नमेंट जॉब देने का वादा किया जाए। तो बेलारूस बोलते हैं ओके ये भी तेरा डन। तो उसके बाद बोला मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी बेलारूस गवर्नमेंट को लिया जाए, यदि मैं सुरक्षित रहूंगा फ्यूचर में, इसकी गारंटी देते हैं तो मैं वापस जाऊंगा। तो लुकाशेंको बोलता है ओके बेटा चलिए भी डन है तेरा। तो उसके बाद लुकाशेंको के प्रस्ताव के बाद प्रिगोजिन वापस आ जाते हैं। प्रिगोजिन वापस तो नहीं आते हैं, बस बेलारूस चले जाते हैं। उसके बाद जो आर्मी होती है वो फिर से अपने कमांड सेंटर की ओर वापस लौट जाते हैं। इन सभी को देखें तो रसिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की छवि पर कहीं ना कहीं सवाल उठा है, क्योंकि एक बार व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया था एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि आप ऐसा क्या चीज़ है जिससे आप कभी माफ़ नहीं कर सकते। तो व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं कि मैं सब कुछ तो माफ़ कर सकता हूँ, दुनिया की जितनी भी बड़ी गलती हो मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिट्रे यानी विद्रोह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं विद्रोह ही था। अब देखिए प्रिगोजिन का आगे क्या होने वाला है। वैसे हम लोग तो समझ ही रहे हैं
खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आखिर ऐसा क्यों हुआ, सोचने वाली बात है। जो रसिया के लिए इतने दिनों से काम कर रहा था प्राइवेट कंपनी का ओनर बन के, उसका हर सुख दुख, हर लड़ाई में, हर वॉर में उसका साथ दे रहा था, उसे आखिर अगेंस्ट क्यों जाना पड़ा, तो सोचने की बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सोचिए, जो रसिया का कमांडर इन चीफ था, जो यूक्रेन का वॉर स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था? सर्गेई लेवरोव। सर्गेई लेवरोव ये रसिया का आर्मी चीफ था। वो क्या था कि वैगनर ग्रुप को काफ़ी सपोर्ट करता था। जितना भी आर्म्स, एम्यूनेशंस, फूड, जो भी मेडिसिन होते हैं, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था इसके द्वारा, आर्मी चीफ के द्वारा। व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, अब आर्मी चीफ के द्वारा उसको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था, तो वैगनर ग्रुप को कभी ऐसा लगने लगा कि साला अपन ही जो भी है, अपन ही भगवान है, अपन ही साला पूरे रसिया को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं चोर लुक कर जितने भी जेल में थे, सबको ला करके एक आर्मी का गठन कर दिया। वैसे ही खतरनाक थे, तो काट मार करने में वैसे ही सबसे आगे थे। तो पुतिन को के दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि इसको थोड़ा सबक सिखाया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, आर्मी कमांडर को ही चेंज कर दिया। जो नया आर्मी कमांडर है वो है वेलेरी ग्रीसिमो। साले का नाम भी ऐसा लगता है कोई दवाई का नाम है, तो इसका नाम है वेलेरी ग्रीमो। तो ये क्या है कि सर्गेई का पूरा अगेंस्ट था। दोनों में काफी 36 का आंकड़ा है, तो जाहिर सी बात है सर्गेई जिसको सपोर्ट करेगा ये उसको अपोज करेगा। तो जैसे ही ये अपना कमांड संभालते हैं तो क्या करते हैं, वैगनर ग्रुप को उसका सप्लाई, एमुनेशन, हथियार, लॉजिस्टिक, फूड जो भी होता है सब कुछ देना बंद कर देते हैं। अब सब कुछ देना बंद कर देते हैं। अब आप ही समझिए, आप बैटल में लड़ने जा रहे हैं, आपके पीछे जो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया कर रहे थे वो आपको सप्लाई देना बंद कर देते, क्या हाल होगा आपका? आपको तो आगे यदि दुश्मन मजबूत रहा तो मरना ही पड़ेगा। तो यही कारण था कि वैगनर ग्रुप को एक मार्च निकालना पड़ा कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हम जिसके अधिकारी थे, हमें जो आर्म्स और एम्यूनेशन मिल रहे थे उसका कट ऑफ कर दिया गया है। यदि हमको सप्लाई नहीं मिला तो हम तो मर ही जाएंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं रीजन था। और लेकिन हैरानी की बात यह है कि रसिया की हर एक्टिविटी पे नजर रखने वाला और हर एक्टिविटी पे टिप्पणी करने वाला अमेरिका इस बार कोई टिप्पणी नहीं किया, वो सिर्फ देखते रह गए। तो आखिर क्या रीजन है? ऐसा नहीं कि सिर्फ रसिया के पास ही प्राइवेट आर्मी है, अमेरिका के पास भी प्राइवेट आर्मी है। अमेरिकन प्राइवेट आर्मी का नाम ब्लैक वाटर है। ब्लैक वाटर जिसका यूज इराक वॉर में किया गया था, और हम सब जानते ही हैं कैसे इराक को तबाह करके यहाँ से चले गए। देखिए, प्राइवेट आर्मी का फायदा ही यही होता कि यदि कोई दुर्घटना हो गया, यदि कहीं कोई काट धाड़ हो गया आर्मी के द्वारा, तो सरकार पल्ले झाड़ देती कि भाई उससे हम ऑन नहीं करते, वो मेरा आर्मी है ही नहीं, तो हम उसको क्या लेना देना। इराक में ही तो हुआ, छल्ली उड़ा के चल गए और उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रहा किसी के द्वारा। तो बाद में बहुत सारे क्रिटिसाइज के बाद ऑफिशियली अमेरिकन गवर्नमेंट ने सिर्फ उसका नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज करके एकेडमी रख दिया गया, ब्लैक वाटर को एकेडमी कर दिया, बाकी सब कुछ तो वही है। सो अब प्रिगोजिन बाबा तो हाँ बेलारूस लुकाशेंको के पास जाकर के बैठ गए। तो रसिया और यूक्रेन के वॉर में जो नया कमांड दिया गया वो रमजान कादरी को दिया गया। रमजान कादरी पुतिन का जो सबसे भरोसेमंद आदमी है, राइट हैंड, वो रमजान कादरी को माना जाता है। रमजान कादरी जो है ये लड़ाका है इसका। तो रसिया और यूक्रेन का जो नया कमांडर बनाया गया है उसको रमजान कादरी को नया कमांडर बनाया गया। रमजान कादरी चेचन्या लड़ाके का हेड है। चेचन्या लड़ाके बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ लड़ाई लड़ते हैं। और व्लादिमीर पुतिन का जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी अभी माना जाता है वो है रमजान कादरी को। रमजान कादरी का पिक आपको दिखा दूंगा यहाँ पे बगल में, सो देख सकते हैं। तो अब लोगों का मानना ये है कि ये रसिया यानी व्लादिमीर पुतिन का एक नया स्ट्रैटेजी हो सकता है यूक्रेन को एनेक्स करने के लिए। क्यों? क्योंकि बेलारूस कहाँ है? यूक्रेन का वो जो है साउदर्न साइड में बेलारूस है, और साउथ हो गया, और नॉर्थ साइड में क्या है? यूक्रेन है। यूक्रेन नहीं, क्रीमिया है। क्रीमिया में तो व्लादिमीर पुतिन का आदमी है ही, और बेलारूस ने भेज दिया इसको
किसको, प्रिगोजिन को। तो प्रिगोजिन उधर से अटैक करेगा और नीचे से अटैक करेगा कौन, रशियन आर्मी, और इधर से बाएं तरफ से रमजान कादरी अपना चेचनिया लड़ाके को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं तीनों ओर से यूक्रेन को घेरने की स्ट्रैटेजी है। बाकी ये न्यू अपडेट देखते रहते हैं क्या होता है। तो अभी फिलहाल प्रिगोजिन यानी वैगनर ग्रुप और रशिया के गवर्नमेंट के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं पुतिन की पावर को दर्शाया जा रहा है कि जो बिटरे पे आ गया था उसे विदिन 1 डे में पुतिन ने खत्म कर दिया। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ न्यू वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।